मैंने आपसे वादा किया था नाजरीन कि जो भी हुआ है और जो भी छुपाया गया है इस जंग में, मेरे पास जैसे ही आएगा वैसे ही आपके पास वो खबर आएगी। शुरुआती दौर में जब ये जंग शुरू हुई और पहले ही हफ्ते में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जहां वो मिडिल ईस्ट में हर जगह निशाना बना ही रहा था। तो कुवैत में जिस अमेरिकी बेस को ईरान ने निशाना बनाया, वहां मिसाइल दागी, ड्रोन दागा, धमाका हुआ। उस बेस पर, क्योंकि वो बेस अमेरिका ही नहीं इटली भी इस्तेमाल करता था, तो वहां इटली के 2 यूरो फाइटर जेट खड़े थे। भाई यूरो फाइटर जेट यूरोप का ना टॉप का फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है मुन्ना। तो ये 2 फाइटर जेट, वहां और भी फाइटर जेट थे, लेकिन ईरान के उस हमले में इटली के 2 यूरो फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए, उनको नुकसान पहुंचा। इटली को जबरदस्ती झटका, यानी जो भी अमेरिका के करीब रहा और है, नुकसान पहुंच रहा है। यह खबर छुपाई गई लेकिन अब सामने आई है तो मैंने आपके सामने रख दी। इटली ये वही है जिसका एक MQ-9 रीपर कुवैत के ही बेस पे खड़ा था, जो अमेरिका से खरीदा था। ईरान ने डायरेक्ट हिट करके उस पूरे MQ-9 रीपर को डिसमेंटल कर दिया था, उड़ा दिया था। तो इस जंग में जो भी बीच में आ रहा है निपटाया जा रहा है। ईद मुबारक दोस्तों। अमेरिका ने कबूल किया है, कबूल के रिपोर्ट आपके सामने, अमेरिका ने माना है कि ईरान ने उसके अपने एक नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के दुनिया के सबसे टॉप फाइटर जेट F-35 को निशाना बनाया। और यही नहीं, उसके अंदर जो पायलट बैठा था वो बुरी तरह से घायल भी हुआ, और वो फाइटर जेट इतनी बुरी तरह से हिट हुआ था कि उसको बहुत मुश्किल से लैंड किया। और अब वो इस कदर खराब है फाइटर जेट, जब तक उसको पूरी तरह से ठीक ना किया जाए वो अब हिल भी नहीं सकता। ये अमेरिका ने कबूल किया है। और सुनिए, अमेरिका की इतनी रियल पिटी है कि अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है कि ईरान ने ये कौन सा हथियार इस्तेमाल किया कि जो फाइटर जेट इनविजिबल होना चाहिए था, जो आवाज से 20 गुना तेजी से निकल जाता है और रडार में पकड़ में नहीं आता, दिखता नहीं है, ईरान के पास ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उसने पकड़ा भी, लॉक भी किया, दागा भी और हिट भी हुआ। अल्लाह ईरान को हिम्मत दे भाई। ईरान एक ऐसा देश है, इतिहास याद रखेगा, आपके बच्चे भी याद रखेंगे, मरते दम तक हम भी याद रखेंगे, कि जिस देश के आगे सारी दुनिया ने सजदा किया, अरबों ने जिस अमेरिका को सजदा किया, एक अकेला ईरान सर कटाने को तैयार रहा और कटाया भी, लेकिन झुकाया नहीं। इस सिचुएशन में जब अमेरिका और इजराइल अपनी जीत का फर्जी ऐलान कर रहे हैं और जहां एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, ईरान ने पता है क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि हमें बात ही नहीं करनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, बात ही नहीं करनी। जब तक हम पर हमला जारी रहेगा बात नहीं करेंगे। इजराइल ने कहा कि तेहरान में ईरान की जो मिसाइल स्टोरेज थी, जो ईरान ने वहां मिसाइल रखी थी, हमने उसको निशाना बनाया है। हालांकि वहां की अभी कोई वीडियो नहीं आई है। अमेरिका बौखलाया हुआ है, मीटिंग रूम में है अभी इस वक्त, बड़ा बेचारा परेशान है कि नेटो ने ऐसे साथ छोड़ दिया, पीछे पलट के देखा भी नहीं। उधर नेटो ने अपने तमाम एलाइज को शुक्रिया अदा किया और इराक का भी शुक्रिया अदा किया कि भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी नेटो की फौज को इराक से सुरक्षित जाने दिया। अच्छा हुआ सही टाइम पे चले गए, वरना छेद दिए जाते। फॉक्स न्यूज का जर्नलिस्ट जो इस वक्त इजराइल में है, उसने अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके शेयर किया है। जरा देखिए, दिखाया है कि किस तरह से अलार्म बजे हैं। जितने अलार्म जैसे जैसे बजते हैं ना भाई, एक मिसाइल आती है, 2 मिसाइल आती है तो एक अलार्म, एक नोटिफिकेशन। ये देखिए, दनादन 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 नोटिफिकेशन आ रहा है। इधर से मिसाइल, उधर से मिसाइल, आमने से मिसाइल, सामने से मिसाइल, पीछे से मिसाइल, ऊपर से मिसाइल, साइड से मिसाइल, इधर से मिसाइल, उधर से मिसाइल। बच के रहना, छुप के रहना, दुपक के रहना, ये सारे नोट भाई ऐसे कौन ईद मुबारक बोलता है भाई ईरान। मेरे मेरी जान, मेरे दोस्तों, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, गोदी मीडिया जो देख रहा है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं।
लेकिन अगर आप देख रहे हैं आज तक की महिला जो है जहरीली औरत इस वक्त इजराइल में है। गोदी मीडिया के टॉप के एंकर, टॉप के पत्रकार इजराइल में हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि वो इजराइल के यहाँ जो नुकसान हुआ है उसको दिखा रहे हैं और फिर वहाँ एक इजराइल का फौजी खड़ा होता है, फिर वो उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। पहली बात तो इजराइल दूसरे देशों के पत्रकारों को कवर नहीं करने दे रहा, तो हिंदुस्तान के पत्रकारों को क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि एजेंडा बाबू, एजेंडा सेम सेम। हाँ, इतना ही नहीं, वहां फौजी भी खड़े होते हैं। गोदी मीडिया पर भरोसा भी नहीं है उन्हें। फौजी खड़ा होता है और फिर ये फौजी का इंटरव्यू लेती हैं और फिर फौजी जो है ईरान को, ऑब्वियसली ईरान इज टेररिस्ट रिजिम और वो हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है, ये है वो है, आप समझ रहे हो। तो गोदी मीडिया अगर आप देख रहे हैं, अगर कोई मुसलमान गोदी मीडिया देख रहा है तो वो अपने आप के साथ गद्दारी कर रहा है, ईरान से गद्दारी कर रहा है। देखिए, जो गोदी मीडिया है ना, वो बिल्कुल इजराइल के एजेंडे को लेकर चल रहा है। भाई फादरलैंड है, फादरलैंड। मोदी खुद बोल के आए हैं कि आप हमारे फादरलैंड हैं। तो आपको क्या लगता है कि गोदी मीडिया वहां जाकर सच दिखाएगा? क्या किसी गोदी मीडिया की इतनी हैसियत है कि ईरान जाए, उस स्कूल पर जाए जहां 170 बच्चियों का कत्ल कर दिया गया? अमेरिकी मीडिया कह रहे हैं कि अमेरिका ने गलत किया और अमेरिका ने जंग शुरू की, अमेरिका गलत कर रहा है, अमेरिकी सरकार में फूट पैदा हो गई है। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर वहां इजराइल पहुंचे हुए हैं और इजराइल का नैरेटिव चला रहे हैं। यहां भारत के हिंदू और मुसलमानों को यह चीज समझनी होगी कि अगर आप इनको देख रहे हैं तो ये आपको गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, ईरान की एक जरबत से कतर का हाल क्या हुआ है। कतर के ऑयल सीईओ ने खुद कहा है, एनर्जी सीईओ ने, कि इस हमले से जो ईरान ने हम पर किया है, हम सालों पीछे चले गए हैं। 2027 तक हम अब वैसे नहीं हो सकते जैसे 3 दिन पहले तक थे। अल्लाह अकबर। वो तो ईरान पर हमला करने से पहले इजराइल को सोचना चाहिए था ना। और आप लोगों ने, इन अरबों ने जो अपनी जमीन अमेरिका और इजराइल को देकर खुली छूट दे रखी थी कि करो ईरान पर हमला, तो ईरान रिटेलिएट, मरता क्या ना करता। यही है कहानी। पूरे दिन इजराइल पर आज मिसाइलें गिरी हैं, नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाए हैं। ईरान ने उसका वीडियो भी जारी किया है। इस मिसाइल का नाम है खुर्रम शहर 4, जिसमें मल्टीपल वॉरहेड लगे हुए हैं। अरे भैया, ये वही मिसाइल है जिसके अंदर क्लस्टर, छोटे छोटे पार्ट लगे हुए हैं, जिसे क्लस्टर मिसाइल मैं आपको बता रहा हूं कई दिनों से। वो ये वही मिसाइल है। आसमान में जाकर इसके वॉरहेड अलग होते हैं और वॉरहेड के अंदर से बहुत सारे विस्फोटक निकलते हैं और इजराइल के टॉप एयर डिफेंस सिस्टम इनको रोक नहीं पा रहे। और यही वो मिसाइल है जिनकी फुटेज मैं पहले दिखा चुका हूं, जो इजराइल में अलग अलग, चाहे जेरूशलम हो, चाहे तेल अवीव हो, चाहे कोई और जगह, वहां इन मिसाइलों के हिस्से जाकर गिरे हैं। मोमिनीन हज़रात, अमेरिका के बुरी तरह से 232 सैनिक घायल हैं, जिनका इलाज समझिए बिल्कुल वो आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन है। स्विट्जरलैंड ने अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए दूसरी बार सफाई दी है। कहा है कि हमने इजराइल को तो सालों से हथियार देना बंद कर दिया है और फिलहाल हमने अमेरिकी गवर्नमेंट को भी हथियार देना पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि इस जंग में हम न्यूट्रल हैं। उधर अमेरिका अपनी 8000 स्पेशल मरीन और बड़े और कई नए तरह के युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। किसी भी हालत में यह जंग खत्म नहीं हो रही है, न इरादा लग रहा है किसी भी पक्ष का जंग खत्म करने का। हालांकि अमेरिका इजराइल जीत का ऐलान करके भी फौज भेजकर यह साबित कर रहे हैं कि मुन्ना जीत तो तुम नहीं पा रहे हो, बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हो। स्टेटमेंट जारी किया है ये चाइना की गवर्नमेंट के प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा, इजराइल जो ईरान के टॉप ऑफिशियल को टारगेट करके असैसिनेट कर रहा है, इससे हम शॉक हैं कि ये इजराइल कर क्या रहा है। इजराइल को तुरंत ये काम बंद कर देना चाहिए। वहीं अमेरिका ने वीडियो जारी किया है कि हमने बंकर ब्रस्टर बम से ईरान की उन साइट्स को उड़ाया है
जहां ईरान ने जमीन के नीचे मिसाइल सिटी और ड्रोन सिटी बना के रखा है और हथियार छुपाए हैं। दोस्तों, ब्रिटेन आया है सामने। जी हां, ब्रिटेन अब सीधा पंगा ले रहा है ईरान से। तमाम डायरेक्ट धमकियां दी जा चुकी हैं ईरान के द्वारा। दोनों देशों के नेताओं के बीच बात हो चुकी है। अब ब्रिटेन ने क्या किया है, अपना जो बेस है डियागो गार्सिया, उसको इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को परमिशन दे दी है, लेकिन कहा है कि उस हमारे बेस का इस्तेमाल आप जो टैंकर पर हमला कर रहे हैं, जिस ईरान की जगह से, जिस ईरान की मिसाइल वाले एरिया से किसी टैंकर को निशाना बनाया जाता है, तो हमारे उस सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल यानी बेस का इस्तेमाल आप उस ईरान की साइट को उड़ाने के लिए कर सकते हैं जहां से मिसाइल टैंकरों पर आ रही है। यह सब ड्रामेबाजी है। कुल मिला के बरतानिया शुरू से ही ईरान के खिलाफ अपने तमाम एयरबेस का इस्तेमाल करने दे रहा है। मैं खुद रोज दिखा रहा हूं कि ब्रिटेन के बेस से अमेरिका के परमाणु B-2 बॉम्बर उड़ान भरते हैं, ईरान को तबाह करते हैं, बर्बादी करते हैं, बमबारी करते हैं, फिर ब्रिटेन के एयरबेस पे लौट जाते हैं। खबर रिकन्फर्म की जा रही है कि ट्रंप का फाइनल प्लान यह है ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए कि हम उसके कर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, फिर नेगोशिएशन करने के लिए, बातचीत के लिए उस आइलैंड को डील की तरह इस्तेमाल करेंगे कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, तब हम इस पर आपके कर्ग आइलैंड पर बात करेंगे। उधर सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान हमला कर रहा है, ईरान पर पूरी ताकत से ऊपर से नीचे तक का जोर लगाकर अमेरिका और इजराइल लगातार बमबारी कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। ईद है, अच्छी बात है, लेकिन ईरान को भूलिएगा नहीं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।